हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग अपने टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत सिंप्लीफाई करके मैं उन क्वेश्चंस को आज बताऊंगा। आज अपना जो टॉपिक है केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल, और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल को सुनकर बच्चों को बड़ी समस्या धीरे धीरे आने लगती है कि यार कैसे होंगे, किस तरीके से न्यूमेरिकल समझ भी नहीं आते। तो बहुत ही सरल लैंग्वेज में कि चीजों को कैसे हमें समझना है, बहुत आराम से हम लोग आज केमिकल काइनेटिक्स में रासायनिक बलगतिकी में न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। चलिए, रेट ऑफ रिएक्शंस के बेसिस पे किसी इक्वेशंस को कैसे स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्रिक कैसे लिखते हैं, आज हम आप लोगों को उसके बारे में पहले बताएंगे। एक और बात ये कि ये बोथ मीडियम, मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है, तो जो बच्चे जिस मीडियम में होंगे वो उस तरीके से क्वेश्चंस को समझेंगे। मैं क्वेश्चन लिख भी दूंगा, पहले मैं हिंदी मीडियम फिर इंग्लिश मीडियम, तो जो जैसा बच्चा होगा उसको अपने हिसाब से अपना क्वेश्चन समझ लेना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के ताक्षणिक वेग अभिकारकों तथा उत्पादों के संदर्भ में लिखे। ये रिएक्शन एक्चुअल में ये क्या कह रही है, मतलब कह रही है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इक्वेशंस दो दे दी गई है, 2NO2 का डिकम्पोजिशन हो रहा है 2NO प्लस O2 में गैसेस फॉर्म में, 2SO2 प्लस O2 गिवन 2SO3, दो इक्वेशंस हैं। इनको ताक्षणिक वेग मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में आपको लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, चलिए इसको देखिए बोर्ड पर। अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्रिक, हिंदी में रस समितीकरण के अनुसार, स्टोइचियोमेट्रिक के अनुसार इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ताक्षणिक वेग बराबर, देखिए हमेशा अभिकारकों की सांद्रता घटेगी और उत्पादों की सांद्रता क्या होती, बढ़ती है। और मैंने बताया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसीय तो एक्वस फॉर्म में होंगे, तो एक्वस फॉर्म में होगा तो कंसंट्रेशन, और गैस फॉर्म में होगा तो वो प्रेशर की बात की जाती है। ये मैं आपको पहले से भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलिए, तो एक इक्वेशन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको किस खाली से आपको ताक्षणिक वेग के पदों में के को लिखना है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले रिएक्शन को पहले देखेंगे। NO2 के स्टोइचियोमेट्रिक वैल्यूज कोएफिशिएंट 2 है। हमेशा जो नंबर्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो तो फिर उसके लिए हम लोग आगे क्या करेंगे, चलिए देखिए। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में NO2 के 2 मोल्स हैं, तो NO2 जितने भी मोल्स होंगे, नंबर होंगे, वो फ्रैक्शन में लिखा जाएगा। और ऋणात्मक चिन्ह आपको बता चुका हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज को रिएक्शन का रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंट के लिए, तो -1/2 DNO2। हमेशा इनको स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, ये सक्रिय द्रव्यमान होते हैं, एक्टिव मासेस होते हैं, तो DNO2/dt। फिर आगे बढ़े, यहां पे आइए, फिर प्लस का साइन, प्रोडक्ट है तो प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अभिकारकों का सांद्रता रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है, इसके हिसाब से। तो प्लस साइन 2 मोल्स है तो 1/2, फिर उसका DNO/dt। फिर आगे बढ़िए, O2 फिर प्लस लगा है, समझ गए, DO2/dt। ये स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्म में आपको लिखना, बस इसमें इतना ही करना था, बाकी कुछ नहीं करना था। कोई क्वेश्चन होगी, उस इक्वेशन को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में लिखना था, किसके, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सेम इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन दिया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड और O2 यहां पे रिएक्टेंट में, तो 2 मोल्स, तो 2 मोल्स के लिए -1/2 SO2/dt हो जाएगा, DSO2/dt हो जाएगा। फिर O2 भी रिएक्टेंट में, फिर माइनस का साइन लगा, DO2/dt हो जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर प्लस साइन लगा, फिर रिएक्ट क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट SO3 1/2 DSO3/dt। इस तरीके से आपको
इक्वेशंस को लिखना पहले आपको सीखना है। तो ये क्वेश्चन लिखने को कैसे आएगा, ये थोड़ा सा इसको और समझ ले। हम लोग इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। इसको क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं उसको और भी ऐसे लिखा जाता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। जैसे हमको पहले क्वेश्चन 2NO2 है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2, और हिंदी में कहते हैं NO2 के विलुप्त होने की दर। तो जो आपको लिखी गई थी वो आप इस तरीके से इसको लिख दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से तो प्रोडक्ट में अपीयरेंस होता है, बनने की दर, और रिएक्टेंट में विलुप्त होने की दर। मतलब विलुप्त को डिसअपीयरेंस बोलेंगे और बनने की दर को अपीयरेंस रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरीके से इक्वेशन को लिखा जाता है। इस तरीके से पहले इक्वेशंस को लिखना सीखेंगे, फिर इसके अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से अगला होगा, क्वेश्चन कैसे आएगा उसको समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। a + 2b गिव अप 3c, ये एक ऐसे इक्वेशन लिख करके आए, उसमें आपको क्या है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट पहले समझे कि इसमें आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी के बनने की दर आपको इस क्वेश्चन में दे दी गई है। ओके, नाउ कैलकुलेट rate of disappearance of A and B। ठीक है स्टूडेंट्स, एक रिएक्शन दे दी गई है जिसमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C गिवन है क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब विलुप्त होने की दर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको क्या करना है, फाइंड करना है A और B का। अब क्वेश्चन ओरल कैसे करेंगे इसको अच्छी तरीके से हम लोग सभी देखेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टिचियोमेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से देखिए। According to stoichiometry, ओके, फिर इंस्टेंटेनियस, ऐसे लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। शॉर्ट में हम इसे आर और रॉर भी लिख सकते हैं, रॉर भी लिख सकते हैं, ठीक। ओके, क्या होगा, ए में कोई भी स्टिचियोमेट्रिक वैल्यू नहीं है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, तो क्या करेंगे, ए इज द प्रोडक्ट रिएक्टेंट में है तो माइनस DA अपॉन DT, फिर इक्वल का साइन लगाइए, नंबर ऑफ 2 मोल्स माइनस 1/2 D कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन DT, फिर इक्वल का साइन लगाइए, प्रोडक्ट घटता है, फिर क्या कहते, सॉरी बढ़ता है, प्लस BC और फ्रैक्शन नंबर स्टिचियोमेट्रिक वैल्यू को 1/3 TC अपॉन DT। तो क्या करना है आप सभी बच्चों को, पहले इस तरीके से इक्वेशन को लिख देना है। अब क्या करना है, अब आपको गिवन है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C गिवन है और A निकालना है। तो क्या करेंगे, हमको जो दिया गया होगा, जो गिवन होगा उसको उसके वैल्यू के बराबर करेंगे। मैं ब्लू पेन से इसको या ग्रीन पेन से दिखाऊंगा। जैसे हमको ये गिवन है और ये निकालना है, तो लिखने का तरीका क्या होगा, इसी वैल्यू को इसकी वैल्यू के बराबर बनाना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ विलुप्त होने की दर, क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ किसका, पहले ए का इक्वल का साइन लगाइए, एक में कोई मोल नहीं है, जैसे लिखा उसे लिखे माइनस का DA अपॉन DT। ओके, फिर इक्वल लगा दीजिए, इसको बराबर कर लीजिए, प्लस 1/3
डीसी अपॉन dt, ऐसे लिख दिया। अब देखिए क्या है यहां पे, इसका कंसंट्रेशन इस क्वेश्चन में गिवन है 10 की पावर माइनस, तो क्या होगा यहां पे देखिए 1/3 10 की पावर माइनस का 2। अब ऐसे भी लिख सकते हो, या 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 0.33 इंटू 10 टू द पावर -2। तो क्या हो जाएगा, इस डेसिमल को इधर ले जाएंगे 3.4 इंटू 10 की पावर -3। यूनिट क्या हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये किसका कंसंट्रेशन निकला, किसका कंसंट्रेशन निकला, ये कंसंट्रेशन निकला, विलुप्त होने की दर निकली, सॉरी कंसंट्रेशन कह रहा है विलुप्त होने की दर निकली किसकी, ए की। कैसे निकली, ए की विलुप्त होने की दर निकली 3.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फिर देखिए अब आपको इसी तरीके से क्या करना है, बी का निकालना है। तो बी का कैसे निकालेंगे, बी का कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी हो जाएगा उसी तरीके से। अब क्या करना है, अब आपको इसको इसके बराबर जो गिवन होगा और जो निकालना होगा उसको बराबर करेंगे। अब एक चीज थोड़ा देखिए, यहां पे नंबर ऑफ 2 भी, ये 2 क्या होगा ट्रांसफर करके यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 1/2, एक बार लिखे दे रहा हूं dB अपॉन dt, फिर इक्वल साइन लगाएंगे, फिर प्लस 1/3 dC अपॉन, अब ये जब भी 1 था तो वहां ट्रांसफर नहीं हुआ था, अब ये 2 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3 10 की पावर माइनस। तो क्या हो जाएगा, ये अभी आपने जो इसकी वैल्यू निकाल करके लाए थे, कितनी लाए थे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस तरीके से ए और बी के रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाले गए। एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से इसका बताया गया, ठीक है। क्वेश्चन को, वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देखेंगे। बंद है, चल रही है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन किस तरीके का होगा। हम इसमें आपको 4 या 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आपको बताते हैं न्यूमेरिकल्स, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है उसको समझाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अब ये ओवरऑल क्वेश्चन हिंदी मीडियम से समझाएंगे और थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को समझने का प्रयास करेंगे। हम थोड़ा सा कुछ चीजें इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हम जो है वो हिंदी में थोड़ा सा समझाएंगे हम इस बात को। एक क्वेश्चन है 2x गिवन 4y प्लस z, ये ओरल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में आपको गिवन है, मतलब दिया गया है कि 20 सेकंड में y की सांद्रता, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ y दिया गया है। जैसे होता था कि आप मोल पर लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में पूरा रेट आपको दे दिया जाता, आपकी बात टाइम अलग इसमें अलग। तो ये कैसा क्वेश्चन होगा, इसको आप कैसे समझेंगे। इसमें x के विलुप्त होने की दर आपको निकालनी है और z के बनने की दर आपको निकालनी है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालना है, इस चीज को आपको समझना है। क्वेश्चन कैसे होगा, ओवरऑल अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। उसी तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे,
क्वेश्चन को आप जी, तो किसको क्वेश्चन कैसे, पहले अकॉर्डिंग टू स्टीचियोमेट्री, अकॉर्डिंग टू स्टाइचियोमेट्री, रस समीकरण मिति के अनुसार इंस्टेंटेनियस रेट आपको लिखना पड़ेगा तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले 2 मोल्स की बात कर लेते हैं, -1/2 dx अपॉन dt इक्वल टू +1/4 dy अपॉन dt, मोल फ्रैक्शन अपॉन में जाएंगे, फिर प्लस dz अपॉन dt, इस तरीके से समीकरण लिख देंगे। क्वेश्चन में 20 सेकंड में y का कंसंट्रेशन, y क्या है प्रोडक्ट में, तो क्या करेंगे, रेट ऑफ गिवन है उसको ऐसे लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस y के बनने की दर, इंग्लिश में पढ़े बोले दे रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y इक्वल लगाएंगे, फिर कैसे 20 सेकंड में, तो इसका मतलब 1 इंटू किसके लिए है, y के लिए, तो y प्रोडक्ट dy अपॉन dt इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 20। अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि क्या आएगा, 0.05, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे 100, 10 की पावर -2, अब हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड पर। ये आपको क्वेश्चन में दिया जाता था अभी तक, अब इसको आपको क्या है कैलकुलेट करना पड़ गया, इसी को शॉर्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, -4, ओके, 5 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर। अब बात आती है आपको निकालना है x और z, तो x यहां पे क्या है, रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट क्या होता है, विलुप्त होने, तो लिखेंगे x पहला, x के विलुप्त होने की दर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x। मैंने क्या कहा था, जो निकालना हो और जो दिया गया हो उसके बराबर कर लो, आप इसको इसके बराबर करिए, तो 1/2 1/4 ये दिया गया है, ये गिवन है, ये निकालना है, तो 2 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4 प्लस dy अपॉन dt, 1/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है, 5 इंटू 10 की पावर -4, तो क्या हो जाएगा कैलकुलेट होकर के, तो कैलकुलेट होकर के क्या आएगा, 2.5 इंटू 10 की पावर -4, पावर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आ जाएगा, इस तरीके से x के विरुद्ध होने की दर, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x हो गया। अब क्या होगा, इसी तरीके से बी पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट जो होगा वो आपको क्या कहेगा, उस चीज को आप अच्छी तरीके से कैसे समझेंगे, आप अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए, होगा लिखेंगे z बनने की दर, z के बनने की दर, फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z, ठीक है,
साइन लगाएंगे, यहां पे देखिए जेड। अब जेड आपको फाइंड करना है, तो इसके बराबर इसको कर दीजिए, यहां पे कुछ वैल्यू नहीं है, जब कोई वैल्यू तो कोई ट्रांसफर नहीं होगा, तो 1/4 y की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 इंटू 10 की पावर -4 कट जाएगा, क्या आएगा 1.25 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक, इस तरीके से हम ये थर्ड क्वेश्चन हमने आपको बताया, जो आप इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसको आसानी से नोट भी कर सकते हैं, देखिए जो आपको प्रॉब्लम हो। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, N2 + 3H2 गिव अप 2NH3। इस क्वेश्चन में रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन 6 × 10⁻³ मोल लीटर सेकंड इनवर्स गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, नाउ कैलकुलेट रेट ऑफ appearance of nitrogen and disappearance of ammonia, ये आपको कैलकुलेट करना है। ऑन द बिहाफ ऑफ इक्वेशंस के बिहाफ पे आप कैसे क्वेश्चंस को चलेंगे, तो सबसे पहले स्टिचियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टैचियोमेट्री। क्या करेंगे बेटा, उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन माइनस dN2/dt इक्वल टू -1/3 dH2/dt, फिर इक्वल लगाएंगे प्लस कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की बात की जा रही है, तो 1/2 d NH3/dt। इस तरीके से आपको लिखना है। क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है हाइड्रोजन की, तो जिसकी वैल्यू गिवन होगी उसी की वैल्यू के बराबर करेंगे। नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग लिखना है, तो इस क्वेश्चन को पहले इसके बराबर करेंगे। क्या लिखेंगे, पहला रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन बराबर करना है, तो माइनस का dN2/dt। कोई भी मोल रेट तो ट्रांसफर नहीं होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3 माइनस साइन लगाएंगे इनटू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 6 × 10⁻³ नाउ 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें क्या लिखा, रेट ऑफ disappearance ऑफ अमोनिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको इसको इसके बराबर बनाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालें तो 2 यहां ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस dNH3/dt। 2 वैल्यू ट्रांसफर होकर किधर आई, तो क्या हो जाएगी 2/3 इंटू इट्स वैल्यू 6 × 10⁻³ हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 4 × 10⁻⁻6 मोल लीटर इनवर्स सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शंस में के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके मैंने कुछ हिंदी मीनिंग्स रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ इंग्लिश मीनिंग्स रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको 4-5 न्यूमेरिकल कराए। आप आपको कुछ क्वेश्चंस भेज देंगे, आप क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से लगाइए, प्रैक्टिस करिए और बुक्स से प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसकी फोटो भेजें, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपका जो
रेट ऑफ रिएक्शंस के बेसिस पे जो क्वेश्चन था वो आपको मैंने इस तरीके से बताया। यदि मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छे लगे हो, न्यूमेरिकल समझ में आए हो, तो चैनल को अच्छी तरीके से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए। एक और बात ये कि आप लेक्चर को पूरा से पूरा देखिए। यदि आप इस मेरे चैनल में साथ साथ लगातार आप जुड़े रहेंगे और उसको बीच में कोई छोड़े तो कंप्लीट चैप्टर को पढ़ाया जाएगा और आपको कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छी तरीके से आशुतोष केमिस्ट्री क्लासेस में आप आसानी से हर आपकी प्रॉब्लम को क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। ओके, गुड बाय।